ना पजल से स्टार्ट किया था और उन पजल्स को थोड़ा मैथ से इंटीग्रेट किया था हम लोगों ने। एज आई had promised in my last lecture, today we'll start with hardcore physics. तो इसमें वो मैथ्स और मेंटलिटी नहीं है, एटलीस्ट आज के लेक्चर में नहीं है। मे बी आई टेक 4 sessions here of 1.5 hour each, and in these sessions I'll talk about mechanics. जैसे भैया बच्चे क्लास 11 से पहले वाले हैं, तो उनको ऐसा पता नहीं होगा मैकेनिक्स क्या होती है, लेकिन ऊपर ऊपर से बात की जाए तो कई सारे बच्चों को बहुत शौक होता है कि ना बाद में रोबोट्स बनाने हैं, वी वांट टू गो इन रोबोटिक्स। तो रोबोट्स बनाने थे, रोबोट्स के लिए एग्जैक्टली क्या पता होना चाहिए आपको। तो इट हैज गॉट मेनली 2 sections। उसमें एक पार्ट आएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, एक पार्ट आएगा उसमें मैकेनिक्स का। तो मैकेनिक्स में हम लोग किस चीज से डील करते हैं, जैसे कोई बॉडी है ना, 4 kg की बॉडी है ये, ठीक है। और ये यहाँ पर एक ग्रेविटी फ्री स्पेस में रखी हुई है। ग्रेविटी फ्री स्पेस मतलब जहाँ पर कोई ग्रेविटी नहीं है। जैसे हमने कई बार देखा होगा, एस्ट्रोनॉट्स होते हैं तो हवा में से उड़ते रहते हैं ना शिप के अंदर, वहाँ ग्रेविटी नहीं होती है। वहां पर किसी पेन को आप ऐसे रख दोगे, पेन ऐसे ही पड़ा रहेगा। रियल लाइफ में इफ आई लीव दिस पेन, तो जमीन इसको खींचती है। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, राइट। तो अगर कोई ग्रेविटी फ्री स्पेस में अगर किसी बॉडी को रख दिया जाए और उसको हम पुश करें, तो कितने फोर्स से पुश करेंगे, क्या मास होगा, क्या एक्सेलरेशन होगा, इन पूरे सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको रिलेट करते हैं इस टॉपिक में, जिसमें बोलेंगे मैकेनिक्स, ठीक है। तो जब क्लास 11th आएगा तो ये चीजें थोड़ी ज्यादा सिस्टमैटिकली हो जाएंगी। बट जैसे कि मैंने पहले बताया हुआ है कि 8th 9th एंड 10th, ठीक है, इसमें कई सारे टॉपिक्स ऐसे आएंगे जो वापस से 11th एंड 12th में रिपीट होते हैं, है ना। मैथ्स में अगर बोले तो एलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिजिक्स में मैकेनिक्स, मोशन वन डायमेंशन जो मैकेनिक्स के पार्ट है, देन लाइट, देन सर्किट्स, ये सारे के सारे टॉपिक्स वापस से क्लास 11th एंड 12th में रिपीट होते हैं। लेकिन यूजुअली बच्चे करते क्या है 8 9 10th में, दे ट्राई टू रिमेंबर दो फॉर्मूलेस, वो फॉर्मूले याद करने की कोशिश करते हैं। तो मे बी दे विल गेट सम स्कोर, उससे कुछ मार्क्स मिल जाएंगे उनको। लेकिन अल्टीमेटली जब वो टॉपिक वापस से 11th में आएंगे, फॉर एग्जांपल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, राइट, NLM, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, इंट्रोड्यूस तो पहले ही होता है, क्लास 11 से पहले आता है। बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, अभी बोलोगे व्हाट इज न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, फटाक से लिखते हैं कि हाँ ये है लॉ। लेकिन अगर उनको एक क्वेश्चन दे दिया जाए, से मे भी कुछ इस टाइप का, ठीक है, कि यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर एक स्ट्रिंग है, फिर यहाँ पर एक स्ट्रिंग जाके ऐसे मुड़ जाती है, और फिर इसमें यहाँ पर एक और पुली है और एक और मास है। तो दिस टेक दिस सिचुएशन हियर, एक रस्सी है ऐसे आती है, फिर इस तरह से यहाँ पर इस मास फोर्स से बन जाती है, और एक पुली यहाँ पर, एक पुली यहाँ पर है। तो अगर लेवल की बात की जाए तो ये जेईई मेंस में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन नीट में पूछा जा सकता है, पीटी एग्जाम होता है, बिट सेट होता है, इन सब में आफ्टर क्लास 12 यू विल कम अक्रॉस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। इस लेवल का क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर एमिंग एट। मतलब इन 4 सेशंस के बाद हम लोग एग्जैक्टली एम क्या कर रहे हैं। तो इन 4 सेशंस के बाद में वी विल बी वेरी इजीली सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। एंड आई हैव डन इट इन पास्ट, पहले भी हमने किया हुआ है, और क्लास 8 तक के बच्चों को भी समझ में आता है ये ठीक से। तो एजेंडा इज वेरी सिंपल, कि जब आप क्लास 11th में एंट्री मारोगे, उससे पहले ही आपको फील आ जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन बन जाते हैं, वी आर एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चन, हमें काफी आइडिया है इनके बारे में। दिस इज वन ऑफ द मेजर एजेंडा। सेकेंड एजेंडा इज यू विल स्टार्ट लाइकिंग द सब्जेक्ट, है ना, कि अगर क्लास 11th में हम इसको स्टार्ट करते हैं तो एक थोड़ा सा प्रेशर रहता है वहाँ पे, मतलब क्योंकि आपको पता है कि 11th 12th 2 साल हैं, उसके बाद में फिर जेई नीट ये सारे एग्जाम्स देने हैं। तो काफी सारे टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं। अगर आप 11th से स्टार्ट करो वर्सेस अभी से ही थोड़ा सा एक्सपोजर मिल जाए, तो यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन अपर एज देयर, तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी वहां पर। थर्ड एजेंडा इज आपकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं,
वो काफी बेटर हो जाती है, कि आपको चीजें समझ में जल्दी आती है थोड़ी सी। वो सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही कन्फाइंड नहीं रहेगा ये, वो हर जगह आपको चीजें थोड़ा ज्यादा अच्छे समझ में आएंगी। मतलब इवन अगर मैं जनरल डिबेट की, पॉलिटिकल डिबेट की बात करूं, तो मे बी लाइक वहां पर चांसेस है कि आपके जो आर्गुमेंट्स हैं ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे यहाँ पे। और चौथा एजेंडा ये है कि अ, अभी इस वक्त देर आर चांसेस कि अगर आपके पास टाइम बचा रहे, तो आप तो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो और इधर उधर वीडियो गेम्स में आलतू फालतू फ्रेंड्स के साथ टाइम वेस्ट कर सकते हो। तो उसकी बजाय यू विल बी एबल टू चैनलाइज एनर्जी इन द राइट डायरेक्शन। ये चौथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका कहीं मतलब ये मतलब नहीं निकलता कि वी आर एमिंग ओनली एट साइंस साइड। अगर इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनको आगे जाके ह्यूमैनिटीज मतलब आर्ट्स या फिर कॉमर्स परस्यू करना है, तो दे विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाई दिस, बिकॉज अल्टीमेटली होता ये है कि अ, एक बेसिक लेवल का साइंस और मैथ्स ये सबको आना ही चाहिए। अब किसी फील्ड में चले जाओ, उसकी रिक्वायरमेंट रहती रहती है। ठीक है, तो ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा क्योंकि मैंने पहले ही अपने आप को बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है। 4 लेक्चर्स, 1.5 घंटे के। ठीक है, आई हैव जस्ट 6 आवर्स। ठीक है, इन these 6 hours I have to ensure that you will be able to solve such problems very easily। एक एग्जांपल ये दे दिया, मैं बहुत सारे एग्जांपल बना सकता हूँ अभी तो। ठीक है, एक एग्जांपल ये दे दिया कि एक मास रखा है, इसमें से 2 पुलिस लगाई हुई है यहाँ पर मैंने। फिर यहाँ से एक स्ट्रिंग आती है इस तरह से, और यहाँ पर एक और मास इसमें लटका हुआ है। यहाँ पर एक पुली है। ऑफ कोर्स आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू सॉल्व दिस राइट। हाँ, अभी मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा सॉल्व करने के लिए, लेकिन बस आपको थोड़ा सा एक झलक, एक ग्लिम्स दे रहा हूँ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। तो एक मास ये दे रखा है, एक मास ये दे रखा है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीस क्वेश्चंस एंड यू कैन ट्राई दीस क्वेश्चंस आफ्टर मे बी 2 लेक्चर्स। 2 लेक्चर्स के बाद आप इनको सॉल्व कर पाओगे आराम से। ठीक है, तो अपने आप में कई बार कई बच्चों के लिए यही मोटिवेशन होता है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास 11th खत्म होने के बावजूद भी ना इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाते। मैंने से बहुत सारे, आई कैन easily say more than 90% students across the country, they find it difficult to solve this question even they are in class 11 science। ठीक है, आप चेक करके देख लो, 10 बच्चों से पूछोगे तो 9 था शायद थोड़ा परेशान हो जाएंगे। मैं 11th की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी क्या है, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है किसी एग्जाम का। हम लोग इसको इसके लिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हमें एग्जाम से मार्क्स लाने। वी आर जस्ट डूइंग इट फॉर फन। ठीक है, अच्छा, इसमें होता ये है कि एक सीक्वेंस है टॉपिक्स का। एक है यूनिट्स एंड डायमेंशंस, फिर उसके बाद में आता है वेक्टर्स, फिर मोशन इन वन डायमेंशन, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो लेकिन जो स्टार्टिंग के 3-4 टॉपिक है, उनको अगर मैं कराने बैठ जाऊंगा तो बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। तो इसलिए डायरेक्टली मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पे आ रहा हूँ यहाँ पे। बट इसका एक फ्लिप साइड भी है। कुछ टर्म्स हैं जैसे लाइक एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है, तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं अभी, इस लेक्चर में एटलीस्ट। मोशन वन डायमेंशन का एक अलग से एक पूरा सीरीज है, वो भी होगी इसके आगे। तो इन दैट वी विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन आल्सो। बट अभी के लिए ऊपर ऊपर से थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या होता है, ये 2 चीजें क्या होती है। ठीक है, तो पहले इसकी बात करते हैं। अगेन मैं बहुत डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि एजेंडा मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है इस वक्त अभी। तो कोई बॉडी है, यहाँ से यहाँ चली गई। ठीक है, इसने 10 मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकेंड्स में। सो वी कैन से इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 ट्रेवल किया है 2 सेकेंड में, 5 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में। राइट, तो अगर ये वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रह जाए, ना बढ़े ना कम हो, देन वी कैन से एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। भाई एक्सेलरेट नहीं कर रहा है ये। बट अगर अगर वो एक डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी स्पीड पहले 5 मीटर पर सेकेंड थी और बाद में बढ़ के 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, फिर बढ़ती चलेगी उसकी स्पीड। ठीक है, इनिशियली इसकी स्पीड 5 है, बाद में 6 हो जाती है, बाद में 7 हो जाती है, तो उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। सो बोलेंगे दिस इज एक्सेलरेटिंग है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, इन सब का भी एक पूरा रिलेशन है। एज ए सेड, नॉट ए पार्ट ऑफ दिस डिस्कशन। आज की डिस्कशन का पार्ट नहीं हो। बस अभी हल्का हल्का ऊपर ऊपर से मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, इस डायरेक्शन में स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेट कर रहा है। दैट्स इट। ओके, अभी
आप लोगों में से कई लोगों ने ये रिलेशन सुना होगा, एफ इक्वल टू एम ए। अगेन इसके ऊपर ही बहुत लंबी डिस्कशन हो सकती है, बट अगेन नॉट इन दिस लेक्चर। तो ये फोर्स क्या है, मास क्या, एक्सलेशन क्या है। सी दिस बॉडी ऑफ 2 kg है, एक बॉडी है 2 kg की, ठीक है। ये यहाँ पर है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है, वहां पर हवा में लटकी हुई है 2 kg की बॉडी। तो आप जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाओगे, दिस विल नॉट एक्सेलरेट। अगर ये रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 0 ही रहेगी। और अगर इसकी वेलोसिटी यहाँ पर सिर्फ 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 5 मीटर पर सेकेंड कंटिन्यू रहेगी अनलेस आप उसके ऊपर फोर्स लगाओ। दिस इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो आई एम नॉट गोना मेक यू राइट दोज लॉज इन मोर डिटेल्स टर्म्स, आई एम जस्ट ट्राई टू गिव यू फील ऑफ इट कि एग्जैक्टली उसमें होता क्या है। तो जब आप किसी बॉडी पे ऐसे यहाँ पर कुछ लगाते हो, तो वो आगे की तरफ एक्सलेट होता है, वो कुछ जो है उस कुछ को हम फोर्स बोलते हैं। तो अभी 2 टाइप के फोर्स सुने होंगे आपने, एक पुलिंग फोर्स, एक पुशिंग फोर्स, है ना। तो एक टेबल के ऊपर एक मास रखा हुआ है, तो 3 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। और आप उसको धक्का दो ऐसे करके, यू आर पुशिंग इट, राइट। तो व्हेन यू आर पुशिंग इट, यू आर गिविंग इट समथिंग, दैट समथिंग इज फोर्स। और एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट टू मिस्टर न्यूटन, इसकी यूनिट भी न्यूटन में ही होती है। तो इट कैन बी मे बी लाइक 30 न्यूटन, ठीक है। और आपने बहुत जोर से लगा दिया, बहुत जोर से लगा दिया, तो वी कैन से मे बी इट्स लाइक 50 न्यूटन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं। आई रिपीट, एक टेबल के ऊपर एक 3 kg की बॉडी रखी हुई है, ठीक है। बॉडी की शेप कुछ भी हो सकती है, मैंने बस एक छोटा स्क्वायर बना दिया, ठीक है। इट कुड बी ऑफ एनी शेप, बट यूजुअली वी विल रिप्रेजेंट बाय सिंपल सिंपल बॉक्स। और जो उसका मास है उसको हम अंदर लिख देंगे। तो सिचुएशन ये है कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक 3 kg का मास रखा हुआ है, ठीक है। और आप उसमें धक्का लगा रहे हो, ठीक है। तो आप धक्का लगा रहे हो, तो फिजिक्स की टर्म्स में आप उस पर जो लगा रहे हो उसको हम फोर्स बोलते हैं, वी कॉल इट फोर्स, ठीक है। फोर्स। और फोर्स कैन बी पुश टाइप और इट कैन बी पुल टाइप। तो पुश टाइप कैसा हो गया कि जब मैं इसको धक्का दे रहा हूँ यहाँ पर, हल्के से दे रहा हूँ, तो मान लो 30 न्यूटन का फोर्स लगाया है। बहुत जोर से धक्का दे रहा हूँ, तो मे बी 50 न्यूटन का लगाया है। और जोर से धक्का दे रहा हूँ, तो मे बी मान लो 70 न्यूटन का लगाया है। तो आप किस तरह से उसको पुश कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। Your speaking language is not detected. It sounds like you might have switched to different. अरे कौन सा मोड ऑन हो गया है? अच्छा, उसमें सब टाइटल्स भी आ रहे हैं क्या? आई डोंट नो। एनीवेज, तो दिस इज वन वे टू मूव इट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक और तरीका हो सकता था कि इसी मास को हम लोग एक रस्सी से खींचे, एक रोप बांध दी यहाँ पर, राइट। और उस रोप को हम खींचे इस तरफ, तो धीरे से खींचेंगे, तो वी विल से अगेन कि हमने कोई छोटा फोर्स लगाया है, मे बी 20 न्यूटन का, राइट। बहुत जोर से खींचेंगे, तो मे बी कोई बड़ा फोर्स लगाया है, मे बी 50 न्यूटन का, ठीक है। तो अब इन्हीं चीजों को ना हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि एक बॉडी है 2 kg की, इस पे किसी ने इधर फोर्स लगाया सिर्फ 40 न्यूटन का, और किसी ने यहाँ फोर्स लगाया सिर्फ भी 18 न्यूटन का। बस जस्ट ट्राई टू विजुलाइज इट। एक 2 kg की बॉडी है, ठीक है। आप इसको आप इसको इधर की तरफ धकेल रहे हो 18 न्यूटन से, और कोई इसको इधर धकेल रहा है 40 न्यूटन से। तो इफेक्टिवली कैन आई से दैट बॉडी शायद इस तरफ एक्सलेट होगी। मतलब फिजिक्स नहीं आती है फिर भी ऊपर ऊपर से बोल सकते हैं ऐसा। 2 लोग इसको धक्का मार रहे हैं, वन गाय इज पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन बाय 18 न्यूटन, एंड द अदर गाय इज पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन बाय 40 न्यूटन। न्यूटन क्या है? फोर्स की यूनिट है, ठीक है। आई विल शेयर द सेम पीपीटी विद यू, उसमें से आप नोट्स बना सकते हो। बिकॉज होता है कि लेक्चर की स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है कई बार, और यू डोंट गेट सफिशिएंट टाइम टू राइट। तो यू कैन फोकस मेनली ऑन लिसनिंग एवरीथिंग, आप सिर्फ सुनने पे ध्यान दो, और उसके बाद में मैं आपको ये पीडीएफ बना के भेज दूंगा फॉर द रेफरेंस, ओके। तो इसको एक और तरीके से लिख सकते थे हम लोग। ये सेम केस है, 2 न्यूटन का फोर्स, 2 न्यूटन की 2 kg की बॉडी है,
someone is applying 40 Newton here and someone is applying 80 Newton here. ये दोनों ना सेम सिनेरियोज हैं एक्चुअली, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, मैंने राइट साइड में 40 न्यूटन रिप्रेजेंट किया है या लेफ्ट साइड में किया है, बट दोनों सेम माने जाएंगे बिकॉज डायरेक्शन सेम है। अगेन एक टॉपिक है वेक्टर्स, उसमें ये चीज ज्यादा क्लियरली समझ में आती है, बट ऊपर ऊपर से हमें थोड़ा आइडिया लग रहा है कि क्या बोल रहा हूं मैं, है ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि हमने इस वाले फोर्स को राइट साइड में मेंशन किया है और इस वाले केस में मैंने इसी फोर्स को यहां मेंशन किया है, बट दोनों एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। दिस सीक्वेंस विल नॉट मैटर कि आप पहले ये लिखना चाहते हो कि ये लिखना चाहते हो, बट हाँ इंपॉर्टेंट ये है कि 40 को आपने अगर इस साइड मेंशन किया है तो वहां भी 40 साइड मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये गलत कब हो जाता जब आप क्या करते कि 40 को यहाँ लगा देते और असली में 40 यहाँ लग रहा था, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस वी कैन से इफेक्टिवली इस 2 kg की बॉडी पे राइट साइड में जो फोर्स लग रहा है वो है 40 माइनस 18, ठीक है। 40 माइनस 18 इज इट क्लियर? 22 न्यूटन, फाइन, 22 न्यूटन, ठीक है। सो आई रिपीट वंस अगेन, इस बॉडी पे आपने 2 फोर्स लगाए, 40 का इस तरफ लगाया, 18 का इस तरफ लगाया, उसी सिचुएशन को दोबारा ड्रॉ किया यहाँ पर, डिट्टो सेम सिचुएशन है, 40 का यहाँ फोर्स लगाया गया, 18 का यहाँ फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो अब इन दोनों की जगह आई कैन यूज अ सिंप्लीफाइड डायग्राम हियर कि आपने क्या किया है कि सिर्फ एक ही फोर्स लगाया 22 न्यूटन का, तो जो बिहेवियर ये शो करेगा ना एग्जैक्टली वही बिहेवियर ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। मतलब जितना ये एक्सलेट होगा उतना ये एक्सलेट होगा, उतना ये एक्सलेट होगा। तो मैंने बोला कि इसको हम अभी एज इट इज यूज करेंगे। वैसे इसकी एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इट कम्स फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, आई मीन न्यूटन लॉ की सेकंड लॉ से आता है ये, दैट इज एक्चुअली फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बट ये डी बाई डी टी क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, ये हमें पता नहीं है अभी ठीक से, ठीक है। तो इन सबको मैं इग्नोर करते हुए डायरेक्टली इस पे आ रहा हूँ, ठीक है। आई गेस इट्स अ फेयर इनफ अजम्पशन कि हम बोल पाए कि किसी बॉडी पे अगर 22 न्यूटन का फोर्स लगाया है और 2 kg की बॉडी है तो हम ए निकाल सकते हैं। तो ए कैसे निकलेगा भाई इस केस में, आप देखो, ए कैसे निकलेगा, फोर्स कितना है 22, ठीक है, मास कितना है 2, तो एम वहां चले जाएगा 2 एंड वी कैन से इट इज 11 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक बहुत सिंपल सा केस था जहां पर 2 फोर्सेस लगे, आपने इफेक्टिवली एक इंट्यूशन से ही बोल दिया कि अरे यार बड़ा फोर्स लग रहा है तो नेट तो यहीं जाने वाला है, ठीक है। तो 40 माइनस 18 कर दिया, दैट इज 22 एंड 22 बाय 2 विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, ओके। थोड़ा धीरे धीरे मैं इन केसेस को कॉम्प्लिकेट करता रहूंगा, ठीक है। अब मुझे ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर एक से 3 kg की बॉडी है और वो बॉडी पे कुछ फोर्स लग रहा है और ये बॉडी यहाँ एक्सलेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो ये एक्सेलरेशन है, दिस इज नॉट फोर्स ऑफ कोर्स, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाँ। तो क्या लगता है इस बॉडी पे क्या फोर्स लग रहा होगा? प्रीति ये अलाउ कर दो बच्चों को माइक ऑन करना, वीडियो ऑन करना। ओके सर। ओके, तो एक अच्छा माइक आप तभी ऑन करना जब आपको कुछ बोल रहा हूँ और मैं बोलने का मौका दे रहा हूँ, ठीक है। तो बीच में कई बच्चे ऑन कर देते हैं तो उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम पास होता है। तो 3 kg की बॉडी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सलेट कर रही है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। ढूंढना तो क्या है? फोर्स निकालना है, इसमें फोर्स कितना लग रहा है इस बॉडी पे, 15 सॉरी 15 yeah that's 15 correct, that's correct, F equal to ma, again I'll be using the same thing, F equal to ma, ठीक है। तो A is given to be 5, A दिया हुआ है अपने को 5 और मास दिया अपने को 3, तो 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किस डायरेक्शन में, इधर, So towards the right sir. राइट direction. साइड। या जिधर एक्सेप्ट कर रहा है उधर ही लग रहा होगा और क्या ना। तो इधर लग रहा है Right कितना, 15 न्यूटन का, ठीक है।
Sir, Okay. I have one doubt, sir. Yes, बोलो. So, sir, suppose if they ask in the question, so Yeah. what will be the force towards the left direction? So can we say it will be minus 50 Newton? Yeah, you can say that. That's good. That's correct. Good. That's correct. अगर किसी मैं आता हूँ, I'll come to that point. I'll come to that point. आगे आएगा वो. But you are right. एक 2 kg की बॉडी है. Please keep your mics off, बच्चा लोग. माइक. देखो, इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, ठीक है, और बता रखा है ये है आपका 40 न्यूटन. एक फोर्स लग रहा है, वो है x न्यूटन, ठीक है, और बोला हुआ है कि दिस बॉडी इज एक्सलेटिंग इन दिस डायरेक्शन with 6 meters per second square. So, what is the value of x? अरे बड़ा अच्छा बच्चा माइक वीडियो ऑन किया. आई एम हैप्पी. सर 18 न्यूटन. और भी बच्चे कर लो यार अपना वीडियो ऑन. इट्स गुड टू सी गाइस हियर. सर 18 न्यूटन. Yeah. So, इसमें see आपको दिख रहा है मैं कर क्या रहा हूँ. I'm just trying to make you comfortable with this simple 18 equation. कैसा है? F बता रहा हूँ. I'm just trying to make you comfortable with this simple C equation which is F equal to ma. इसको हमें कैसे यूज करना है, कैसे इसमें मैथ्स को इन्वॉल्व करना है, ठीक है. इन छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ध्यान रख रहे हैं हम लोग, और उसी की आपको थोड़ी प्रैक्टिस दे रहा हूँ. तो अगले 5-6 मिनट तक ये चलता रहेगा, और धीरे 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 इसको मैं एस्केलेट करता रहूंगा उसके लेवल को, ठीक है. ओके, तो 18 कैसा आएगा पूछ रहा है बच्चा. तो देखो क्या हो रहा है कि अगेन F इक्वल टू एम ए, ठीक है. तो मास तो 2 kg दिया हुआ है और एक्सप्रेशन 6 दिया हुआ है, तो इफेक्टिवली इस पे 12 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए. करेक्ट भाई, मास 2 का है, एक्सप्रेशन 6 का है, तो 6 × 2 12 न्यूटन का फोर्स लगना चाहिए इस डायरेक्शन में, राइट. लेकिन लग कितना रहा है 40, तो लगना चाहिए 12 लग रहा है 40, तो डिस्क्रिपेंसी है कहीं ना कहीं, राइट. तो ऑब्वियसली वी आर एक्चुअली मिसिंग आउट समथिंग हियर. हम एक्स भी तो लग रहा है उसके पीछे. तो इस क्वेश्चन को ना आप सिंपलीफाई करके ऐसे लिख सकते हो, 2 kg की बॉडी है और इसमें इस डायरेक्शन में 40 माइनस एक्स लग रहा है. वी कैन से दिस 40 लग रहा है, एक्स लग रहा है, इज एज गुड एज इस बॉडी पे इस डायरेक्शन में 40 माइनस एक्स लग रहा है, करेक्ट. और उसकी वैल्यू होनी चाहिए 12 न्यूटन. ये इसकी वैल्यू होनी चाहिए. तो इतना लग रहा है, बट 28 उसकी ये आएगा ना? रिक्वायरमेंट है. इतना लग रहा है, बट ये इसकी 28 रिक्वायरमेंट है. हाँ, रुको 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 भाई, रुको, ठीक है. तो 40 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 12 एंड यू गेट एक्स की वैल्यू 28 हियर. ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर. एक्स की वैल्यू 28 लग जाएगी इसमें. Sir, one more doubt, sir. But Sorry? sir, how can we say that the resultant force will always be 40 minus x? We also don't know that x can be greater than 40 also, right? नो एनीवन. इसका डाउट ये है सर, एक्स कैन बी ग्रेटर तो देन उल्टा हो 40. जाएगा ना? क्या उल्टा हो जाएगा? The object is displacing on the right side. डायरेक्शन उल्टा. लेट्स नॉट यूज द टर्म डिस्प्लेसिंग, यूज द टर्म एक्सेलरेशन. डायरेक्शन ठीक है उल्टा हो जाएगा. भाई, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि बॉडी इधर एक्सिट कर रही है 6 से. क्वेश्चन बोल रहा है कि बॉडी इधर एक्सिट कर रही है 6 से, तो नेट फोर्स जो है ना उस पे इधर ही लग रहा होगा, ठीक है. Yes. तो अभी बता, ये बहुत स्टार्टिंग का फेज है, तो इसमें कई बच्चे बहुत छोटे से पॉइंट पे गलती करते हैं. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटे मोटे से ऐसे कुछ सपोर्टिव आर्गुमेंट बनाने की कोशिश करेंगे, सो दैट यू विल नॉट मिस आउट ऑन बेसिक पार्ट देयर. तो जैसे होता है ना, छोटे बच्चे साइकिल चलाना सीखते हैं, तो उसमें 2 एक्स्ट्रा व्हील्स होती हैं, वी कॉल देम ट्रेनर व्हील्स. साइकिल में 2 चक्के तो होते ही हैं, उसके अलावा 2 और लगाए थे साइड में, राइट, ताकि गिर मत जाओ वहां पर, इसीलिए. तो इसमें भी ना एक ऐसे ट्रेनर व्हील टाइप का बना देते हैं. हम ऐसे बोलेंगे, सप्लाई एंड डिमांड, ठीक है. ये जो चीज मैं लिख रहा हूँ ना, इसको आप बस कुछ टाइम तक यूज करोगे, और जैसे ही आपका लेवल क्रॉस कर गया एक थ्रेशोल्ड को, उसके बाद में आप ये सब यूज करना बंद कर दोगे. दैट इज एज गुड एज जब बचपन में ऐड करते थे, से 63 एंड 99, इसको ऐड करना है तो कैसे करते थे, 9 + 3 12, ठीक है, यहाँ 12 लिख दिया, राइट, और 6 + 9 15. ये आंसर हो गया. ऐसा होता है क्या?
नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता था, कुछ कैरी वेरी करते थे शायद, राइट? क्या? तो कैरी क्या करते थे हम लोग? कैरी क्या करते थे कि 6 + 9 12 आया, तो यूज्ड टू राइट 2 हियर, देन यूज्ड टू राइट 1 हियर, फिर इसको ऐड करते थे, राइट? और ये आता था आपका 162। तो दिस इज समथिंग वी हैव डन इन पास्ट, जब हम क्लास सेकंड थर्ड फोर्थ में रहे होंगे, ठीक है? तो ये कैरी करके कुछ होता है, उसको वहाँ लिखते हैं, इतना लंबा प्रोसेस करते थे, देन यूज्ड टू गेट दिस। बट आज की डेट में अगर आपसे कोई पूछता है 63 + 99, तो आपको 63 और 99 सुनाई भी नहीं देते, आपको 99 की जगह 100 सुनाई देता है, राइट? आपको उसकी जगह सुनाई देता है 100। मैं बोल रहा हूँ 99, आप सुनोगे 100। मैं बोल रहा हूँ 63, आप सुनोगे 62। वो प्रैक्टिस से आ गया ना, राइट? सो इंस्टेड ऑफ एडिंग 99 and 63, यू एक्चुअली ऐड 162 एंड यू गेट द आंसर 162। ठीक है? तो इसी तरह से ना, जब ये फोर्सेस, एक्सेलरेशन, मासेस की जब बात चलती है, तो मे बी स्टार्टिंग के फर्स्ट सेशन में थोड़ा कंफ्यूजन वहां हो सकता है। तो वो कंफ्यूजन ना हो उसके लिए कुछ दो टर्म्स बना के रख दिए, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई क्या होगी? सप्लाई होगी जो फोर्स आप लगा रहे हो ना, जो फोर्स की सप्लाई दे रहे हो, वो सप्लाई के कॉलम में आ जाएगा, ठीक है? और डिमांड क्या होगा? जो उसकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या होती है? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है? तो इस केस में हम देखें तो मास इसका 2 kg है, एक्सेलरेशन 6 kg है, तो उसकी डिमांड है ना, डिमांड वो 12 न्यूटन की है। किस तरफ? इस तरफ, ठीक है? ध्यान रखना, डिमांड विल बी सिंपली MA, डिमांड विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है इसका? 2, एक्सेलरेशन क्या है? 6, सो 12 न्यूटन इज द डिमांड इन दिस डायरेक्शन, राइट? और सप्लाई क्या है इन दिस डायरेक्शन? इन दिस 40 डायरेक्शन minus x. 40 - 6, 40 - 6। ध्यान रखना, इस डायरेक्शन की सप्लाई और इस डायरेक्शन की डिमांड को इक्वेट किया जाएगा। तो सप्लाई वाज वेरी क्लियर, सॉरी डिमांड वाज वेरी क्लियर, ये एक्सेलरेशन आपका इस तरफ था, तो मेरे को डिमांड भी इसी तरफ की है, 12 न्यूटन की, इस तरफ की। तो सप्लाई क्या है? जो एक्चुअल फोर्सेस लग रहे हैं, तो 40 यहाँ लग रहा है, तो अगर ये सिर्फ 40 लग रहा होता तो मैं बोलता यहाँ 40 आ जाएगा, बट 40 = 12 गलत हो जाता हो, तो इसमें एक्स भी दिया गया है, तो इस तरफ 40 - x लग रहा है, इन दोनों को इक्वेट किया जाएगा, एंड 40 - x = 12, राइट? यहाँ लिखा, उससे आपका ये आ गया। तो कुछ बच्चों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन से इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आई मीन है नेचुरल फ्लेयर है किसी बच्चे का, तो डायरेक्टली इस पे आ जाएगा। और किसी किसी बच्चे को एक या किसी को 5 या किसी को 20 क्वेश्चन तक ऐसे करने पड़ सकते हैं। अल्टीमेटली फाइनली ये मैटर नहीं करता कि आपने ना कितने क्वेश्चन इस तरह से किए थे, फाइनली मैटर करता है कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस कर पा रहे हो। ठीक है? आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल्ड अ लॉट इनिशियली, उनको बहुत लंबा लंबा टाइम लग रहा था बाकी कंपैरिजन में, बट फाइनली दे एंडेड अप गेटिंग प्रीटी गुड स्कोर्स इन एंट्रेंस एग्जाम्स। ओके, अभी ये समझ में आ गया आपको पूरा? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, ओके, sir. अभी देखो, एक बॉडी है यहाँ पर 2 kg की, और एक और बॉडी है यहाँ पर 3 kg की, ठीक है? अभी मल्टी बॉडी सिस्टम बना रहा हूँ यहाँ पर, ध्यान देना। इस बॉडी पे इस तरफ एक फोर्स लग रहा है, से अगेन 40 न्यूटन, इस पे यहाँ लग रहा है फोर्स x न्यूटन, ठीक है? और इस पे यहाँ लग रहा है वही सेम x न्यूटन। और क्वेश्चन में बताया गया है कि जो इसका एक्सेलरेशन है इस तरफ, वही सेम इसका एक्सेलरेशन इस तरफ है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चन? देखो, लास्ट क्वेश्चन में ए की बॉडी थी, तो दो फोर्स लगा रखे थे, 40 और x, और इसका एक्सेलरेशन 6 था, राइट? बट इस केस में दो बॉडीज दे दी है, फोर्सेस लगाए दोनों पे, इस पे 40 इधर x और इस पे x इधर, ये x वही है जो यहां पर था, ठीक है? तो एक कॉम्प्लिकेशन आ गया है एक्स्ट्रा बॉडी आने की वजह से, और एक कॉम्प्लिकेशन और आ गया है, यहां पर मैंने एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 मीटर/सेकंड दे दी थी आपको इस तरफ। इसमें ये बताया है कि दिस बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद a, और वही सेम a इसके पास है, बट a स्टिल अननोन, a अभी भी मुझे नहीं पता क्या है। द क्वेश्चन इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड x। a क्या होगा?
एक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है अपना। करो ट्राई इसको एक बार। तो यू हैव टू लुक एट दीज सिस्टम्स वन बाय वन, ठीक है। अब एक एक करके देखो इनको आप। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर वाला देखते हैं। Sir, is X 24? Sir, is A 40? Sir, A will be 20, sir. अच्छा एक काम करते हैं, इसका भी नॉइस क्रिएट हो जाएगी। जो आपका आंसर है ना, आप मेरे को मैसेज में डाल दिया करो यार। सर X24 A नहीं नहीं, वेट 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 वेट, आई मीन माइक मत ऑन करो अनलेस यू हैव एनी डाउट। बिकॉज क्या है ना, 50 बच्चे बैठे हैं, हर बच्चा अपना आंसर देगा, तो फिर आपका आंसर ही सुनता रहूंगा मैं सिर्फ। ठीक है, अभी रुक जाओ एक मिनट के लिए, अगर डाउट है तो पूछना, अभी तो मैं पढ़ा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखो, हाँ अरे टाइप कर सकते हो। अरे यान शाह, बैंगलोर से क्या भाई? यान अपना कैमरा ऑन करना है यान। गाड़ी चलाता होती कोणी आणि अरे माइक मत ऑन करो भाई, गाड़ी चला चला के। अच्छा ये यान शाह है क्या? ओके, पहली बार देख रहा हूँ। हाँ नहीं भाई, यान थोड़ी गलती होगी शायद इसके अंदर यार, कोई बात नहीं। देखो, आ, पहले आपको ये क्लियर है कि 2 kg की बॉडी है, यहाँ ए से एक्सेट कर रही है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वापस वो डिमांड सप्लाई का कॉलम बनाए थे यहाँ पर हम, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो मुझे बताओ कि इस 2 kg की बॉडी की डिमांड कितनी है? सर M into A होगा। एक मिनट, अभी किसी बच्चे का राइट आंसर देखा मैंने अभी। एक मिनट, एक्चुअली इन्होंने ना फॉर्मेट चेंज कर दिया है इसका, जूम का, तो ऊपर जाके चेक करना पड़ता है बार बार। नहीं, एक आंसर सही था वहां पर किसी का, तो नाम चेक करना भूल गया मैं। हाँ, तो चलो इस बॉडी की बात करते हैं। मुझे बताओ इस बॉडी की डिमांड क्या है? डिमांड आपको याद है क्या थी? डिमांड क्या होती थी? एमए, MA. है ना। तो इसकी डिमांड क्या होगी भाई, जल्दी बताओ। 2 kg की बॉडी की बात करें तो हम, Sir, 40 minus 40. X. मास इनटू एक्सेलरेशन, 2a होगी इसकी डिमांड, अच्छा 2a, वो ठीक है, इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, या दैट्स करेक्ट। और हाँ, दैट्स करेक्ट, इस डायरेक्शन में। और सप्लाई क्या है भाई, कितना फोर्स लग रहा है 2 kg की बॉडी पे इस तरफ? 40 minus X. 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स, दैट्स करेक्ट, वो भी इस तरफ लग रहा है। तो मेरी पहली इक्वेशन तो यहाँ से आ जाएगी ना, I'll get my first equation from here, that is 40 minus x equal to 2a, तो मेरा सेम आंसर है ठीक है, गुड गुड। अब बात करते हैं इसकी बात करते हैं अभी। तो इसकी डिमांड कितनी है? इसकी डिमांड क्या है? 3a, दैट्स करेक्ट, 3a। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, राइट। मास इनटू एक्सेलरेशन 3a। और सप्लाई क्या है इस बॉडी पे, इस डायरेक्शन में? X. x, देख जस्ट x का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो वी कैन से 3a इक्वल टू x, राइट, 3a इक्वल टू x। तो मैथ्स में एक टॉपिक है ना, 2 वेरिएबल्स 2 इक्वेशंस, हाँ सर। राइट। Yes, sir. तो तो सर उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि 2 वेरिएबल 2 इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, बट यहाँ पर वो एज अ रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी जरूरत है कि हम ऐसी इक्वेशन बनाएं। एक होता है कि भाई किसी चीज की नीड है हमें, ठीक है, तो आप ज्यादा डेस्परेट होते हो उसको अचीव करने के लिए। अब यहाँ पर वी आर नॉट सॉल्विंग इट फॉर द सेक ऑफ सॉल्विंग इट, हम इसको इसलिए सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व ही करना है हमें। हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें ना एक क्वेश्चन को डील कर रहे थे, उस क्वेश्चन के प्रोसेस में इसकी जरूरत पड़ गई हमें, तो ये एक रिक्वायरमेंट की तरह आ गया वहां पर। नाउ आई हैव टू सॉल्व इट। तो अभी ना मैं अपने फिजिक्स के लेक्चर में इन पे बहुत ज्यादा एम्फेसिस नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। मैथ्स के लेक्चर में आपको ज्यादा क्लियरली सब बताई जाएंगी, बट अभी के लिए बता देता हूँ कि सॉल्व करने के लिए क्या करना है। इन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशंस को, इन दोनों को ऐड कर दोगे आप, तो क्या हो जाएगा? तो
40 माइनस एक्स प्लस एक्स 40 हो जाएगा, राइट, और 2a प्लस 3a 5 हो जाएगा, और यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी 40/5, दैट इज 8, राइट, यू गेट वैल्यू ऑफ 40/5, दैट इज 8, ठीक है। तो आंसर कहाँ गया, हाँ ये, दिस इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स राइट साइड। अब एक बार इसकी वैल्यू मिल गई 8 into 3 24, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 24 न्यूटन। ये क्लियर है क्या? Yes, हाँ, sir. Yes, ओके, ठीक है, मैं शीट भेजूंगा आपको, दोबारा आपको करनी है पूरी घर पे वापस से, ठीक है। एक और ले लेते हैं इस टाइप का ही, 2 kg की बॉडी है, यहाँ पर 3 kg की बॉडी है, इसमें यहाँ पर फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, यहाँ लग रहा है x न्यूटन, और इसमें यहाँ लग रहा है 2x न्यूटन, ठीक है। और क्वेश्चन में बता रखा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो a है, और इस केस में इसका एक्सेलरेशन 2a है। अब मुझे बताओ a और x क्या है? बस अपना आंसर लिखो वहां पर, देखते हैं पहले कौन करेक्ट देता है। माइक मत ऑन करना, सिर्फ लिखो। ओके, आंसर आने चालू हुए। बट अभी तक सही आंसर नहीं आए। देखते हैं पहले किसका आंसर करेक्ट आता है। नो, यहाँ पर कितने बच्चे महाराष्ट्र के बाहर से हैं जरा बताओगे? I mean, this you can write message also actually. Yeah, I got the first correct answer here. किसी बच्चे का आया, अद्वैत। अद्वैत भाई कहाँ से हो तुम? I'm from Singapore. I'm in America. भाई you're son of Ashish Sharma. oh, okay, fine, good. That's correct. See, when you are applying a force of 2x और ये बॉडी जा रही है a से, राइट? सो अगेन एक काम करते हैं, वही अपना ट्रेनर व्हील यूज करते हैं, बेसिक वाला। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट स्टिल आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ में नहीं आया ठीक से, तो लेट मी गो लिटिल स्लो हियर। सो पहले इसको देखो, आप इसको देखो, व्हाट द डिमांड ऑफ दिस 2 into a, 2 into a ना, मास इनटू एक्सेलरेशन, डिमांड वाज ma, करेक्ट? डिमांड वाज ma, तो मास इनटू एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, राइट? सो दिस विल बी 2a in this direction, and supply is 2x. So Advait, are you comfortable in Hindi? हाँ मैं हिंदी बोलता हूँ। क्या बात है। So demand is in this direction, that is 2 into a, and supply is also in the direction, that is 2x, right? So we can say demand equal to supply, 2x equal to 2a. This is the first equation here. So you're done with this, इसका काम हो गया पूरा। Now look at this one. इस केस में बॉडी का मास 3 है, एक्सेलरेशन उसका 2 है,
be careful. Acceleration is not A, it's 2A here. So the demand of this body, right, in this direction would be 3 into 2A, that is 6A. 3 into 2A. So 6A is the demand in this direction. And what is supply in this direction? 60 का फोर्स लग रहा है, राइट? 60 का फोर्स इधर लग रहा है और x का फोर्स इधर लग रहा है. इट इज एज गुड एज 60 माइनस x का फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है राइट साइड में. सो नाउ इसको देखेंगे हम, दिस इक्वल टू दिस. सो वी कैन से 6a इक्वल टू 60 माइनस x. ओके, बस अगर आपका यहां तक आ गया ना तो मतलब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया एटलीस्ट फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से. अच्छा, वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर, आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स हु आर, सही आया था पर इसके आगे कैसे सॉल्व करना है वो हाँ समझ नहीं. हाँ, एक सेकंड ना. मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो यहाँ तक ले आते हैं, ठीक है, और उसके आगे आंसर नहीं आता, एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. है अबे चुप, ठीक है. तो तो हाँ, यहाँ तक आ जाते हैं और इसके आगे वो नहीं कर पाते हैं, एंड दे गेट फ्रस्ट्रेटेड. तो पहले यही समझो कि गलत हो क्या रहा है वहां पर. अगर आप यहाँ तक लेके आ गए हो ना तो आपको फिजिक्स तो आती है. At least you will have that confidence that we know everything about physics here, at least in this question. और इसके आगे गलत हुआ मतलब आपने मैथ्स में कोई सिली मिस्टेक की होगी. तो you should be able to delineate between these two different sections. I don't know, मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल दिया कि दिया मैंने कई क्लासेस में दिया है कि भाई आपने कुछ तो एक बहुत जबरदस्त कोई 10 करोड़ की कार खरीद ली, ठीक है, पूरा मतलब एक किडनी बेच दी, एक ये बेच दिया, -12 लेके आना. फाइन, होल्ड ऑन, डोंट इंटरप्ट जब मैं बात कर रहा होता हूँ, ठीक है. जब कुछ बोल रहे हैं तो उसे इंटरप्ट मत करो. तो आपने कोई 10 सीआर कार खरीद ली और अब वो नॉन रिफंडेबल है, आपको मिल गई, आपके घर पे कार आ गई, और जब कार आ गई आप उसमें कार में बैठे चलाने के लिए, उसको वो कार चल ही नहीं रही है वहां पर. मतलब पूरी कोशिश कर ली मगर कार चल ही नहीं रही है. सो प्रॉब्ली यू स्किप योर हार्ट बीट, राइट. आपको एक सीधा अचानक से कौन है भैया, अपने माइक कैमरा उल्टा कर ले भाई संतोष, पैर दिख रहे हैं, शक्ल नहीं दिख रही तेरी. हाँ, तो अगर आपकी कार चल नहीं रही है तो आपको तो वहां पर एकदम टेंशन आ जाएगी यहाँ पर, राइट. तो बट उसमें होता है कि हो सकता है कि यार उसका पेट्रोल नहीं है उसके अंदर. इट माइट बी द केस क्योंकि पेट्रोल ही नहीं है उसके अंदर. तो क्या उसमें आप 2-4 हजार का पेट्रोल भरा दो, कार चल जाएगी वहां पे. बट अगर उसमें इंजन ही नहीं है देन देयर इज अ प्रॉब्लम, राइट. तो फिर आपको टेंशन लेने की बहुत जरूरत है वहां पर शायद. तो यहाँ पर ऐसा है कि कार दोनों केस में नहीं चल रही है, इंजन नहीं है तो भी नहीं कार चल रही है, और पेट्रोल नहीं है तो भी नहीं कार चल रही है. मगर पेट्रोल नहीं तो एटलीस्ट यू विल रिमेन कॉन्फिडेंट कि हाँ भाई सब कुछ ठीक ठाक है, बस पेट्रोल भरा के चल जाएगी. सिमिलर इज द केस विद दीस क्वेश्चंस आल्सो. बहुत सारे बच्चे होते हैं इनका आंसर नहीं आ पाता है बट यहां तक आ जाते हैं. तो इट इज एज गुड एज आपका इंजन है, बस थोड़ा सा ट्वीक करना है. मे बी आपने मैथ्स में हल्की फुल्की गलती कर दी है, अदरवाइज यू आर गुड. सो एटलीस्ट आपको कॉन्फिडेंस तो रहेगा आगे पढ़ने के लिए उसको, ठीक है. तो यहां तक आ गया मतलब आपने फिजिक्स पूरी ढंग से कर ली है, अब उसको आगे प्रोसीड करना है. तो उसमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कैसे करना है, सो मेनी वेज. तो अभी एज ए सेड कि मैं बहुत ज्यादा इस बात पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व दीज इक्वेशंस. वो मैथ्स के लेक्चर में आपको डिटेलिंग में करा देंगे. उसमें मेरे ख्याल से अलग अलग बैचेस के अलग अलग स्टैंडर्ड के अलग अलग लेक्चर्स होते हैं उसके अंदर. बट अभी के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको पता है कैसे डील करते हैं इनसे, ठीक है. तो जैसे 2x इक्वल टू 2a है तो 2 काटो दोनों साइड से, राइट. यू विल कट 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, बचा x इक्वल टू a. फिर इसको और इसको ऐड कर दो तो ये x इससे ऐड हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 60, राइट. और यहाँ बचेगा 7a. and a comes out to be 60/7 and that's what Sir, Edward answer is said. 8.57, sir. Yeah, you can simplify it, ठीक है. तो 60/7 this is the acceleration of this body in this direction. इसकी बात करेंगे तो डबल हो जाएगा 120/7. and now you can find x also which is same as a actually, right. तो ये भी इतना ही आएगा, ठीक है. तो ठीक है, मैंने काफी सारे क्वेश्चंस कर दिए इस तरह से. अभी थोड़ा वेरिएशन लेके आते हैं इसके अंदर, ठीक है. तो अभी तक क्विक समरी, अभी तक मैंने ये किया है कि किसी बॉडी पे कुछ फोर्सेस लग रहे हैं तो मैंने उनकी फोर्सेस को उसके एक्सेलरेशन से रिलेट किया है. हाँ अर्जुन, डू वांट टू से समथिंग? हाथ खड़ा किया तुमने. Sir, if we use a supply, like I can solve it with the basic physics method. I don't need to do it.
But if we use the supply and demand method in the school paper, so will we get marks? No, for no, it? no, 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 no. You can't use this term supply and demand in school paper. ठीक है? Don't do that. ये बस समझाने के लिए, just to make you understand, so that गलती ना कर दे आप उसके अंदर. ठीक है? कि क्या होता है, I'll tell you. See, जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है? Let's talk about this question. तो इसमें अगर मैं forces की बात करूं, what are the forces acting on this body? तो Sir, 60 60 Newton, minus x. नहीं नहीं, एक एक करके बात करते हैं. 60, yes, 60 लग रहा है force, right? X, yes. 60 minus x ना. Hold on. ठीक है, 60 का फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, x का फोर्स लग रहा है उधर, ठीक है. और हमने पढ़ा हुआ है एक फॉर्मूला कि F इक्वल टू ma, Yes, sir. राइट. तो इस लॉजिक से तो m इंटू a इसका 2a, 6. x प्लस 2a, मास 10, तो 6a हो जाएगा, Yes, sir. राइट. 6a. तो कैन आई से these three forces are acting on this body? Yes, sir. Not really. But sir, 60 minus x should be equal to 6 here. Right? हाँ, just exactly. Well, let me just highlight the problem here. और what is the misconception, उसको मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार, फिर बाद में जब बात करता हूँ, ठीक है. 60 का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एकदम क्लियर है. Yes, x का फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, क्लियर है. अब फोर्स इक्वल टू ma होता है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. और m is 3 and x is 2a, right? उस हिसाब से 6a has to be the force on this body in this direction. So can I claim, क्या मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि इस बॉडी पे x न्यूटन का, 60 न्यूटन का और 6a न्यूटन का, ये तीन फोर्स लग रहे हैं? बोल सकता हूं ऐसे में? No, sir. Why? What's the problem? क्या नहीं बोल सकता, बताओ. अब ऑन करो माइक अपना, चलो अब बताओ. Sir, because 60 Newton is acting in 60 Newton and X are both acting on the object, you can say together. But that second force which you derived by multiplying 3 kg by the 2a acceleration, that is equal to the 60 Newton minus X. Yeah, that's correct. That's correct. So That's sir, correct. we There's nothing can wrong in say that. 60 minus x but- is equal to 6 है. हाँ, that's correct. So I mean, just let me highlight where exactly the fault is. मेरे को बताने दो गलती क्या है. जैसे ना, for example, मान लो आपके पास ना से 2000 रुपए, ठीक है, 2000 रुपीस, और आपके वॉलेट में एक्चुअल में 500 के 4 नोट है, ठीक है. यू गॉट 4 नोट्स ऑफ 500 ईच. कोई आपसे पूछता है कि भाई आपके पास कितने पैसे हैं या कितने रुपए हैं, सो योर आंसर वुड बी मेरे पास 2000 रुपए है. ये स्टेटमेंट करेक्ट है ना? ये स्टेटमेंट करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. कोई बोलता है मेरे पास 4 नोट 500 रुपए के हैं, ये Sir, ये स्टेटमेंट भी भी करेक्ट है, Yes, sir. ये भी करेक्ट है ना? Yes. लेकिन दो करेक्ट स्टेटमेंट्स को एक साथ बोलना गलत हो जाएगा. मतलब अगर कोई मुझे बोले मेरे पास कितने पैसे हैं, मेरे पास एक्चुअल में ये है, मेरे वॉलेट में ये पड़ा हुआ है, मेरे वॉलेट में ये है, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ मेरे पास 4 नोट है 500 रुपए के, सही बात है. मैं बोलता हूँ 2000 रुपए है मेरे पास, सही बात है. लेकिन मैं बोलता हूँ मेरे पास 500 रुपए के 4 नोट है एंड मेरे पास 2000 रुपए है, दैट इज मिसलीडिंग. समझ में आ रहा है क्या? जनरली क्या होता है कि ये ए लिखा है, ये बी लिखा है. स्टेटमेंट 1 ये ए लिखा है, करेक्ट है. स्टेटमेंट बी ये बी, सॉरी, स्टेटमेंट 1 ये ए लिखा है, करेक्ट. स्टेटमेंट 2 ये बी लिखा है, दैट इज आल्सो करेक्ट. एंड स्टेटमेंट 3 ये ए और ये बी है, दैट इज आल्सो करेक्ट, है ना? ये ए है, सही बात है, ये बी है, वो भी सही बात है, ये ए एंड बी है, वो भी सही बात है. तो दोनों करेक्ट स्टेटमेंट्स को आप एक साथ पुट कर रहे हो, वो भी करेक्ट है. बट यहां पर कुछ तो अलग ही हो गया. मेरे पास 2000 रुपए है, करेक्ट है. मेरे पास 500 के 4 नोट है, करेक्ट है. लेकिन मेरे पास 2000 रुपए है और मेरे पास 500 के 4 नोट है, ये गलत है. कि उससे ये लगेगा कि मेरे पास 4000 रुपए है. आई यू गेटिंग? समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. कोई एक प्लेयर बैठा हुआ है किसी रूम में, ड्रेसिंग रूम में, ठीक है, हम बोल देंगे कि यहाँ पर एक बैट्समैन बैठा हुआ है और यहाँ पर एक विकेट कीपर बैठा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर एक कैप्टन बैठा हुआ है, और ये 3 लोग बैठे हैं. पता ना धोनी बैठा हुआ है वहां पर, राइट? तो धोनी बैठा हुआ है, मतलब वो एक ही प्लेयर बैठा है, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ बैट्समैन, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ विकेट कीपर, हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ कैप्टन आल्सो.
बट ये बोलना कि वहां पर एक बैट्समैन है और वहां पर एक बंदा है वो विकेट कीपर है, वहां पर एक बंदा है वो कैप्टन है, ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीजें थोड़ी ऑब्वियस है, यहाँ पर हमें पूरा फील आ रहा है कि गलती कहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या था, गलती क्या थी, यहाँ पर 4 नोट है 500 रुपए के, जिनकी वैल्यू 2000 रुपए है, जिनकी वैल्यू 2000 रुपए है। सेम इज द केस ओवर हियर, यहाँ पे 60 माइनस एक्स न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस तरफ, वो करेक्ट है, जिसकी वैल्यू 60 के बराबर है। फील आ रहा है क्या, जिसकी वैल्यू 60 के बराबर है। तो देयर इज अ फोर्स ऑफ 60, दैट्स करेक्ट, देयर इज अ फोर्स ऑफ x, दैट्स करेक्ट। सो नेट फोर्स इज 60 माइनस x, दैट इज आल्सो करेक्ट। द वैल्यू ऑफ द 60 माइनस x इज 6a, यू कैन नॉट से 6a इज आल्सो एक्टिंग, 60 माइनस x इज आल्सो एक्टिंग, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके। अभी काम करते हैं, थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ाते हैं। मान लो 2 kg की बॉडी है यहाँ पर, इसमें एक फोर्स यहाँ लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है मान लो से 8 न्यूटन का, और यहाँ लग रहा है 6 न्यूटन का। तो इंट्यूटिवली व्हाट यू फील, ये बॉडी कहाँ एक्सलेट होगी? सर बीच में होती है, correct. दोनों नॉर्थ ईस्ट arrow के डायरेक्शन, बीच सर में। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। Yeah, that's correct. Yeah, that's correct. So this body will accelerate somewhere in this direction, right? Somewhere in this direction. यस सर। ग्रेविटी है नहीं, ग्रेविटी वेविटी कुछ नहीं, जो फोर्सेस ने दिखा दिए मैंने अभी तक। ठीक है, वो ग्रेविटी क्या होती है मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, एक सिंपल से केस है जिसमें एक बॉडी है 2 kg की, एक बंदे ने उसको 8 न्यूटन का फोर्स लगाया है और एक बंदे ने उसको 6 न्यूटन का फोर्स लगाया है, बस यही 2 फोर्सेस हैं, कोई इसके अलावा कोई और फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बाय इंट्यूशन आल्सो यू कैन से दैट इसको कोई पुश कर रहा है, कोई यहाँ पुश कर रहा है, तो शायद इधर जाएगा। देयर इज अ टॉपिक कॉल्ड वेक्टर्स, उसमें एग्जैक्टली दिखता है कि कितने एक्सप्रेशन से और किस एंगल से जाएगा, बट दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस टॉपिक हियर। अब इंग्लिश छोड़ देते हैं इसको। अच्छा, अगर मुझे बोला जाए कि इसी बॉडी पे एक और फोर्स लग गया है से इस तरफ, 3 फोर्स है, 6, 8 और 10। नाउ व्हाट कैन यू कमेंट अबाउट द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? Southeast. Southeast, Southeast. 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 क्योंकि ये 6 है, ये 10 है, तो दे आर काइंड ऑफ opposing each other, right? But this is dominating. तो इस पूरे सिस्टम को मैं रिड्रॉ कर सकता हूं यहां पर वापस से, कुछ इस तरह से। 8 यहाँ लग रहा है कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ 4 लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना यहाँ पर हम, राइट? तो Yes. एक ही लाइन के अराउंड फोर्सेस है ना, when they're Yes, sir. opposing each other, so you have to simplify it. जैसे यहाँ 10 का लग रहा है या 6 का लग रहा है, तो अगेन बाय कॉमन सेंस फील आ रहा है ना कि अभी एक बंदा 6 से धकेल रहा है, एक 10 से धकेल रहा है और एक 8 से धकेल रहा है, तो इसके साथ वही चीज होगी जो इसके साथ होगी। 8 वाला बंदा इसको यहाँ पर धकेलेगा, दिस गाय इज पुशिंग इट इन डायरेक्शन विद 8, सो सेम दिस गाय इज पुशिंग इट इन दिस डायरेक्शन विद 8, बट इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट दीज टू सेपरेटली, इनके बारे में अलग अलग बात करने की बजाय मैंने बोल दिया 4 न्यूटन का फोर्स यहाँ लग रहा है ना भाई। मैंने किसी को 10 रुपए दिए, ठीक है, और उसने मुझे 6 रुपए वापस कर दिए, तो इट इज एज गुड एज मैंने 4 रुपए दिए उसको। बिल्कुल ये बोलने की जरूरत ही नहीं है मैंने 10 दिए थे उसने 6 वापस किए। मैंने किसी को 10 दिए, उसने 6 वापस किए, तो मैं बोल सकता हूँ मैंने 4 रुपए किसी को दिए। इट इज एज गुड एज दैट, राइट? ये स्क्रीन ऑन हो गया गलती से किसी का। ओके, तो ठीक है, सो वंस यू ऐड दीज टू, अब मुझे एग्जैक्टली तो पता नहीं है इस लेक्चर में, बट हाँ अंदाज से लग रहा है कि इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं जाएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से आइडिया लग रहा है इसका मेरे को, करेक्ट? ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। Excuse me, sir. यस, Sorry to interrupt you. Sir, हाँ। कुछ बच्चों ने अभी तक अटेंडेंस दी नहीं है, तो बस मुझे यही कहना था। बच्चों प्लीज। बच्चों सुनो, सी जो बच्चे यहाँ पर रजिस्टर्ड है ना, उनके साथ वी कैन कोऑर्डिनेट वेरी इजीली, बट दोज हु आर नॉट, वी नीड देयर कॉन्टैक्ट नंबर, नेम एंड सिटी, सो दैट वी कैन सेंड यू द शीट्स, टोटल शीट्स एंड फॉलो अप लेक्चर्स। ठीक है, तो या तो एक काम करो मैडम, अपना नंबर डाल दो या आपको व्हाट्सएप कर देंगे, मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है। इनफैक्ट
Sir, chat off Sir, है. sir, there is a simple way, sir. We can message privately on Zoom, sir. नहीं, but thing is like you are doing it, but sometimes maybe because of internet issues वो पूरा उड़ जाता है. No, that's what people have been doing. They are sending through private message. मैडम नंबर बोला, सर मैडम नंबर एक्सेलेरेशन बोलिए कहाँ अपना. हो रहा है? मैडम नंबर बोलिए एक बार. मैडम एक सेकंड ना. मैडम 84 84 59 59 68 68 16. 16. Just say that. Sorry, sir. गलत. ये क्या है नंबर भाई? 4 5 6 7 8 गलत नंबर है ये. सर केवल 8 है उसमें. एक मिनट. ये नंबर पे क्लास के बाद भेज सकते हैं? ये नंबर ही गलत था. एनीवेज मैम नंबर देख के बोले एक बार वापस से आप. तब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर. हाँ, तो there's a body which is acted upon by 3 forces. एक बॉडी है जिसमें 3 फोर्स लग रहे हैं. 8 मैडम बोलो वो वापस चले गया नंबर. क्या था? 84 84 59 हाँ 56 हाँ 68 16. सॉरी 59 68 16. यार आधे में लो. 8459 फिर आप क्या बोला आपने? 56 सही है. 68 16. 6816. Right. अरे जो बच्चे रजिस्टर्ड लेना बस इस पे ना अपना नाम और नंबर भेज देना और सिटी. ठीक है, नाम नंबर और सिटी. देन वी कैन शेयर द सब्सिक्वेंट मटेरियल विद यू. maybe you can take the screenshot. Okay, the question was 2 kg की बॉडी है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, x यहाँ लग रहा है, 60 यहाँ लग रहा है, and it is given in the problem that the body is accelerating towards right side. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी इधर एक्सेलेरेट कर रही है ए से. ठीक है, अब ए मुझे पता नहीं है, ए आपको निकालना है और एक्स भी आपको निकालना है. X और 60 न्यूटन तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि वो राइट. ना, that's correct. ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि बाय कॉमन सेंस वी कैन से बॉडी यहाँ एक्सेलेरेट हो रही है, राइट? ये वाले केसेस जो थे ना, इसमें पहले हमने से ऊपर का फोर्स लगाया था और यहाँ लगाया था, तो बॉडी यहाँ एक्सेलेरेट हो रही थी. फिर मैंने ये भी लगाया, राइट, और ऑफ कोर्स ये भी लगाया, तो मुझे समझ में आया ये ज्यादा बड़ा फोर्स है एज कम्पेयर टू दिस. तो इफेक्टिवली मेरे पास ये फिगर आ गया, तो एक्सप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा. बट अब मैं एक ऐसा केस ले रहा हूं जहां पर ये एक अननोन फोर्स है x, ये 60 नोन है, ये 30 भी नोन है. So 3 forces acting, 60 known, 30 known, and x unknown. And in the presence of these 3 forces, it is ultimately accelerating in this direction with a. Now the question is, what is the value of a and x? तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि बॉडी एक्सलेट यहाँ कर रही है, तो डेफिनेटली ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो रहे हैं. कि बॉडी एक्सलेट कब करती है इस डायरेक्शन में? बॉडी एक्सलेट तब करती है जब उसपे इधर ही कोई फोर्स लग रहा हो, तभी तो एक्सलेट करेगी इधर. क्वेश्चन बोल रहा है कि इधर एक्सलेट कर रही है, तो मतलब डेफिनेटली फोर्स लग रहा होगा. फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, बट ये 2 फोर्स भी लग रहे हैं, तो पक्का कैंसिल कर रहे होंगे एक दूसरे को. तो कैंसिल करने का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60. So when you write x equal to 60, you can actually remove these 2 forces now. इनको हटा सकते हो वहां से. ठीक है, and it boils down to a simple one कि 2 kg की बॉडी है, 30 का फोर्स है, and from here you get the acceleration as 30 by 2, that is 15 meter per second square. Correct? Yes, sir. Okay. थोड़ा सा और ट्वीक करते हैं इसको. यहाँ पर लग रहा है फोर्स 2x का, यहाँ फोर्स लग रहा है 3x का, यहाँ फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग इन दिस डायरेक्शन विद a. फाइंड a. आंसर लिखना आंसर बोलना मत. आई वांट टू सी कि कौन दे रहा है आंसर. एक तो अद्वैत आ गया नजर है मेरी. ओके,
मैंने ए पूछा यार, ए। अर्जुन भाई बहुत जल्दी तीर चला दिया तुमने। यू हैव टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है? एकदम जल्दी के चक्कर में एकदम ही गलत आंसर दोगे ना, यू विल गेट -1 मार्क देयर। सर मैंने और 4 साल लगाओगे करने में। सर मैंने एक सेंड किया। चलो देखते हैं, ठीक है ठीक है, इधर देखो। प्रणव नाम। हाँ, एक सेकंड अब बहुत बच्चों को बार बार आंसर आ रहा है और मैक्सिमम बच्चे करेक्ट आंसर दे रहे हैं इसमें। तो देखो, इस बॉडी को इधर मिला एक्सलेशन, ठीक है? इस बॉडी को इधर मिला एक्सलेशन। अरे एक बार टाइप करो यार तुम। एक एक बच्चा 10 बार टाइप करो यार, स्पैम मारे यार। ठीक है, हाँ। एक बॉडी को यहाँ मिला एक्सलेशन ए का, तो अब बोल सकते हैं कि ये दोनों फोर्स पक्का काउंटर कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, राइट? है ना? तो वी कैन से 3x इक्वल टू 60। तो यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, कितनी आ जाएगी? 20, राइट? सो इट इंप्लाइज x इक्वल टू 20। तो उस 20 को यहां पुट कर दो भी आप, करेक्ट? तो इफेक्टिवली आई कैन से दिस 2 kg की बॉडी पे यहाँ पर 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ऐसा बोल सकते हैं ना हम लोग अभी? यस सर। यस Yes, sir. एक्सप्रेशन यहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो रहे हैं, ये कैंसिल हो रहे हैं, तो ये और ये बराबर हो जाएंगे, ये और ये बराबर हो जाएंगे। तो मतलब 3x इक्वल टू 60 हो जाएगा, मतलब x इक्वल 20 हो जाएगा। x को 20 यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 20 × 40 न्यूटन हो गया। तो वी कैन से 2 kg की बॉडी जो है, इट इज एक्सपीरियंसिंग अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन इन डायरेक्शन एंड वी गेट द एक्सेलरेशन एज 40/2, 20 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। द करेक्ट आंसर। सर मैंने बाद में सही आंसर भेज दिया सर पहले। नहीं चलेगा बाबा, ठीक है? सर ठीक है, अभी क्या है ना, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अभी तुम लोग अभी इतने मैच्योर्ड नहीं हो कि इन चीजों ध्यान दो, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा जब एग्जाम दे रहे होगे ना, तो ये चीज बहुत ज्यादा मैटर कर जाती है यहाँ पर। बिकॉज समवन हु डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट विल गेट 0 मार्क एंड यू गेटिंग -1 मार्क, दो यू आर द फर्स्ट वन टू आंसर इट, राइट? तो उस पे भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है धीरे धीरे। एनीवेज, मेजर एजेंडा इज कॉन्सेप्ट, ठीक है? अब एक डुअल बॉडी सिस्टम है, ठीक है? 2 बॉडीज है यहाँ पर, ठीक है? अब इस बॉडी पे इधर लग रहा है 20, इधर लग रहा है x, इधर लग रहा है y, इस पे इधर लग रहा है y, इधर लग रहा है z, इधर लग रहा है 30 और इधर लग रहा है 50। ये सारे फोर्सेस हैं, ठीक है? ये बॉक्स के अंदर मासेस है, बाकी सारे फोर्सेस हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दिस बॉडीज, अच्छा मेरे को सिर्फ जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उसी का आंसर टाइप करना बस, जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। देखते हैं पहले किसका राइट आंसर आता है। आई जस्ट सी फर्स्ट 3 टॉप 3। रेडी? तो इसका एक्सप्रेशन ए है और इसका भी एक्सप्रेशन ए है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? रॉन्ग। अब नाम भी बोल दूंगा, बता मुझे रॉन्ग आंसर आ रहा है। अभी नाम नहीं बोल रहा, चलो ठीक है। फर्स्ट आंसर वाज रॉन्ग। मैं भी चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, सेम बच्चा दो आंसर दे रहा, दोनों गलत दिए उसने। फिर एक और आंसर है वो भी गलत है। पहले बच्चे ने 2 आंसर दिए, दोनों गलत थे, ठीक है? हाँ, अद्विक इज द फर्स्ट वन टू गिव द राइट आंसर। उसके आगे बहुत सारे आंसर आए हैं, सब गलत दिख रहे हैं। मैं भी शायद मैंने कुछ मिस किया हो, लेकिन मैंने शायद मिस किया नहीं है। नॉट येट। या अंजलि, प्रिया, प्रिया तो 2 आंसर दिया ना? ओके, ठीक है। वंशिका करेक्ट। 4 बच्चों ने आंसर दिए, इसमें 3 लड़कियां हैं। अरे लड़कों, क्या कर रहे हो बे? सर वाई का निकालना है। मैंने बहुत क्लियरली बोला ये निकालना है। मेरी मम्मी का नाम प्रिया है। ओके सॉरी। मैं लड़का हूँ। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ओके, श्रेय, अच्छा अच्छा श्रेय था वो। हाँ हाँ चलो, नहीं मैंने मिस किया।
दैट गाय हु वाज फ्रॉम यूएस, वो अद्वैत था कि अद्विक का? अद्वैत। अद्वैत, अद्वैत दूसरा है फिर। ओके, अद्वैत तुम कहाँ से हो भाई? सर मैं पुणे में ही, एफसी ब्रांच। एफसी ब्रांच से, ओके। तो देखो, इसमें इसको देख के मालूम चल जाएगा कि बॉडी यहाँ एक्सीट हो रही है, तो ये दोनों फोर्सेस किसी काम के नहीं है, राइट? ये कैंसिल कर रहे हैं एक्स एंड 20, ठीक है? तो एक काम करता हूँ ना, इस पूरे को मैं साइड में लेता हूँ, इससे क्लोन। हाँ, ये क्वेश्चन था, ठीक है? और इसमें से ये सब चीजें निकाल देते हैं हम लोग। ये एक्स और 20 कैंसिल कर देंगे ना, तो उड़ा दो इसको, राइट? तो इधर सारा एक्सलेट कर रहा है, इस केस में इधर एक्सलेट कर रहा है, तो ये जेड और 30 कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो ये जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटिंग, थोड़ा इट वाज लुकिंग लिटिल कॉम्प्लिकेटेड देयर, इट लुक्स वेरी सिंपल नाउ, राइट? काफी आसान हो गया ये, है ना? तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, इसकी डिमांड इस तरफ कितनी है? इस तरफ 2a की डिमांड है, ठीक है? 2a की डिमांड है, और y का सप्लाई है, y इज द फोर्स, राइट? और लुक एट दिस वन, इसकी डिमांड इस तरफ कितनी है? 3a की है, सप्लाई कितनी है उसकी? 50 माइनस वाई। यू जस्ट नीड टू सॉल्व दीस टू। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया ना, मतलब फिजिक्स आपकी पूरी हो गई अभी। मतलब फिजिक्स कुछ नहीं है, फिजिक्स का कुछ भी नहीं रह गया। इसका अगर आप गलत आंसर निकालते हो तो एटलीस्ट यू हैव रीजन टू स्माइल कि नहीं, फिजिक्स तो आती थी हमें, ठीक है? तो एग्जैक्टली गलत क्या हुआ है? मे बी मैथ्स। तो क्या करना है, ऐड करना है दोनों को। दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5a आ जाएगा और 50 आ जाएगा, ठीक है? और इससे a की वैल्यू 10 आ जाएगी, ठीक है? इज इट क्लियर? सर मेरा आंसर आया था 16.8 इज इक्वल टू a प्लस वाई। नहीं, ये दो है, ठीक है? एक्चुअली थोड़ा सा बच्चे ज्यादा बैठे हुए हैं, तो पार्डन मी फॉर दिस। मैं हर एक बच्चे पे ना गलत वाले पार्ट पे ज्यादा नहीं आ पाऊंगा अभी मैं। कभी कभी जाऊंगा, कभी कभी नहीं जाऊंगा। Sometime I'll miss it। ये क्लियर हो गया? बट नहीं तो वही समझ आ गया, सब एक बच्चा बोल रहा था मुझे कुछ, उसको ही समझ में आएगा, समझ सिंग प्लस वाई वट। ये क्लियर है? ओके, तो अब एक काम करते हैं, हमने तो बहुत सारे केसेस देख लिए, एक और केसेस है, लास्ट केस, ठीक है? तो लेट मी सी, फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स, सबसे पहले 5 करेक्ट आंसर्स कौन निकालते हैं? रेडी? ओके, तीन बॉडीज है यहाँ पर, ध्यान देना। यू हैव टू स्ट्राइक द राइट बैलेंस बिटवीन स्पीड एंड एक्यूरेसी। बहुत तेजी के चक्कर में गलत मत कर देना, ठीक है? और आंसर एक ही बार देना है। ये सारे फोर्सेस हैं जो येलो में लिखे हुए हैं, ठीक है? ध्यान देना, ये एक से एक सेम है। थीटा है, जैसे एक्स वाई जेड डब्ल्यू सब यूज हो गए, थीटा नहीं कुछ और ले लूंगा, ऐसा थीटा भी चलेगा, ठीक है यार, क्या फर्क पड़ता है? दिस बॉडी हैज गॉट एक्सप्रेशन अपवर्ड, that is a, and same a is in this direction and same a is in this direction. You have to find the value of a। आपको a निकालना है, एक बार में a निकालना है, ठीक है?
हाँ, Advik and Advait दोनों ने आंसर दिया. And Advait is right and Advik you're wrong. FC वाला बच्चा गलत कर गया, US वाला करेक्ट कर गया. अंजलि करेक्ट. सर The कैन first यू is मूव योर हेड सर थोड़ा सा वो I'm पहले so sorry. I'm so sorry. दो करेक्ट आंसर है. फर्स्ट इज अद्वित एंड सेकंड इज अंजलि. अंजलि तुम कहां से हो यार? अंजलि अंजलि का माइक काम नहीं कर रहा लग रहा है. अच्छा पुणे. या अर्नव गुड दैट्स करेक्ट. चलो ठीक है, अब थोड़ा टाइम सेव करते हैं. यस अनिरुद्ध दैट्स करेक्ट. गुड. देखो पहले भी सिंपलीफाई करते हैं, ठीक है. जैसे जैसे एक्चुअली क्या होगा, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, यू विल स्टार्ट रियलाइजिंग कि मोस्ट ऑफ इट इज रिडंडेंट. मतलब इसमें ना बहुत सारा डेटा तो ऐसा है जो किसी काम का ही नहीं है, वो सिर्फ बेवकूफ बनाने के लिए दिया हुआ है. सो बट इट टेक सम टाइम, आपको थोड़ा सा लगेगा टाइम वो सब फील करने के लिए. ओके यहाँ फिट कर देता हूँ उसको मैं. हाँ तो देखो इस ध्यान से देखो आप, इस बॉडी का एक्सलेशन यहाँ पर दिया हुआ राइट. तो कहना इसे इधर एक्सलेट कर रहा है तो ये फोर्सेस किसी काम के नहीं है. थीटा इक्वल टू 50 हो जाएगा. बट ये भी चेक कर लो कि थीटा कहीं यूज तो नहीं हो रहा है, यहाँ पर कहीं पर कहीं यूज नहीं हो रहा थीटा. देखो तो इस रिडंडेंट उसको बढ़ा सकता हूँ पर मैं. सॉरी ये दोनों उड़ा दो राइट. लुक एट दिस वन, इधर जा रहा है तो W और 2y कैंसिल होने चाहिए. बट 2y यहां भी यूज हो रहा है इन फॉर्म ऑफ y राइट, है ना. इधर भी यूज हो रहा है. तो एक काम करते हैं, जब ये इधर एक्सेट करेगा तो यहाँ के फोर्स 0 हो जाएंगे. 12 एंड y विल कैंसिल इच अदर. तो y की वैल्यू 12 आ जाएगी. यहाँ पुट करो 24 आ जाएगा. बट वो जरूरत नहीं है उसकी, दिख रहा है मेरे को राइट. आई एम नॉट एक्चुअली यूजिंग इट हियर. तो एक काम कर सकता हूँ, द बॉडी एक्सेटिंग अपवर्ड, सो आई विल से ये 2 और ये y. क्या हो गया? ये लॉक हो गया क्या इसमें? हाँ एनीवेज, इसमें ये किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है. ठीक है. नाउ ये बॉडी की डिमांड जो है ऊपर की तरफ है कितनी, 2a. और सप्लाई क्या है इसके ऊपर, x है. तो x इक्वल टू 2a. Move the wrong one in the second one. Sorry? Actually, वाले में अपने साइड वाले में सॉरी ये पोपट हो गया. हाँ ये मेरे को उड़ाने कुछ और. आई मीन आई हैड टू इरेज दिस पार्ट. मैंने ये इरेज कर दिया गलती से. थैंक्स. ये क्या था, x एंड z था ना यहाँ पर. z दिस डायरेक्शन, x. हाँ थैंक्स. आई हैड टू इरेज दिस बट बाय मिस्टेक मैंने इसको इरेज कर दिया. ठीक है. तो या इन दिस केस द डिमांड इज 2 into a in upward direction supplies x. In this case the demand is 3a in this direction and supplies z minus x. Right? In this case the demand is 5a in this direction and supplies 80 minus z. So once you are done with these three questions, you're done with everything. You're done with everything here basically. अब काम हो गया फिजिक्स का.
यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम। अब इनको ऐड करोगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे तो ये x इस माइनस x को कैंसिल कर देगा, ये z इस माइनस z को कैंसिल कर देगा, तो LHS comes out to be 80 and RHS is 10A, and that gives you A equal to 8 meter per second square. This is the final answer. ठीक है? Sir, हाँ, sir, can I ask you a doubt that is related to physics, but it is not related to this question? wait. As I said, like it'll break the flow. अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है? Okay, sir. Maybe later. See, अभी ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है ना, इसको जो पढ़ाने का जो एक प्रॉपर तरीका होता है वो अलग है। उसमें वी हैव टू टॉक अबाउट फोर्सेस फर्स्ट, राइट? बट विद माय एक्सपीरियंस आई हैव रियलाइज्ड कि वो फोर्सेस और ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे समझ जाते हैं। देन वंस वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, तो जो फोर्सेस वाले पार्ट में एम्बिगिटी रह गई है और जो एनालिसिस वाले पार्ट में एम्बिगिटी रह गई है, बोथ थिंग्स पुट टुगेदर मेक्स इट लिटिल डिफिकल्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड। सो मैंने कहा कि इसको ब्रेक कर दिया है। मैंने पहले ना वो वाला सेक्शन ले लिया जो आप बाद में यूज करने वाले हो, ठीक है? तो अब क्या होगा, इनको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। यू कॉल इट फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है कि जैसे कोई मास है, ठीक है? मान लो कोई डंबल दिया हुआ है, ठीक है? जैसे डंबल हियर, तो डंबल अपना 16 kg का है, तो इस पूरे डंबल को और इस एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है? इसके बाजू में पानी की बॉटल रखी हुई है, ठीक है? तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रॉपर डंबल, जो पूरी शेप ये सब बनाने की बजाय वी जस्ट रिप्लेस इट बाय वन बॉक्स एंड राइट 16, एंड जो भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं वो मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा हो, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, व्हाट आर फोर्सेस, वी कॉल इट फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। सो इट एक्चुअली कम्स लेटर, ये बाद में आता है, बट मैंने लेक्चर ही यहाँ से स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जब ये FBD बनाना सिखा देते हैं उसके बाद में कुछ गलतियां करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा गलती उनकी कहाँ पर हो रही है। सो जो ज्यादा मिस्टेक प्रोन जोन था वो पहले कवर कर लिया मैंने इंडिपेंडेंटली। नाउ इट विल बी वेरी इजी फॉर मी व्हेन आई टॉक अबाउट एक्चुअल फोर्सेस लाइक ग्रेविटेशन फोर्स, टेंशन, नॉर्मल। आज के लेक्चर का एजेंडा नहीं है वो, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसके बारे में हम, ठीक है? बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ फ्लो हियर कि क्या हो रहा है। तो जो न्यूटन लॉज है उनको कैसे अप्लाई करना है, उसमें फोर्सेस क्या होते हैं, और मतलब से नॉर्मल क्या होता है, टेंशन क्या होता है, mg क्या होता है, ये सारी चीजें एक्चुअली पहले बताई जानी चाहिए। बट जब इनको बता रहे होते हैं तो कुछ छोटा सा सेक्शन एम्बिगियस होता है कि बच्चों के लिए कि नॉर्मल का डायरेक्शन इधर होगा कि इधर होगा, तो वहां थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं बच्चे। तो वहां की गलती और यहाँ की गलती ये दोनों मिक्स हो जाती है और फिर आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई हैव डन, वो नॉर्मल, टेंशन, mg, स्यूडो फोर्सेस, ये सबको साइड में कर दिया है। होल्ड ऑन, फिर कैसे इंसान हो यार तुम, बात हो रही है बीच में तुम काट रहे हो। पहले बोला हुआ ना, जब कुछ बोल रहे हैं इस टाइम मत रोको, एकदम इंटरप्ट कर लिया, दैट गोज कंप्लीट अगेंस्ट मैनर्स। तुमको जाना है तो अभी छोड़ के चले जाओ तुम यार, तुम क्यों वेट कर रहे हो फिर? ओके, क्या क्या पढ़ाई कर रहा है लड़का यार, ये पता नहीं मेरे को। एनीवेज, तो ये जो नॉर्मल टेंशन, ये सारी जो बातें हैं, इसमें कुछ एम्बिगिटीज आती हैं, कुछ कंफ्यूजन होते हैं लोगों को कि डायरेक्शन इसका इधर होगा, इधर होगा। अब फिर उनको सीखने के बाद फिर हम FBD बनाते हैं, इस तरह के फोर्सेस बनाते हैं, इस तरह से जो बनाए बहुत सारे मैंने, फिर इनको सॉल्व करना होता है। तो वहां पर जाके कई बार कुछ गलती हो जाती है, समझ में नहीं आता ये गलती एग्जैक्टली इसमें हुई है या फिर नॉर्मल या टेंशन उनकी अंडरस्टैंडिंग में हुई है। तो उसके ऐसे मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। जो पार्ट सेकंड है उसको फर्स्ट ले लिया मैंने अभी। इन माय नेक्स्ट लेक्चर द एजेंडा वुड बी, आई विल टॉक अबाउट these 3 फोर्सेस, नॉर्मल, टेंशन, mg। तो अभी जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं ना कि ये फोर्स लग रहे हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में आप खुद समझोगे कि कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है? तो ये फोर्स आप अपने आप लगाना सीख जाओगे और फिर उसको सॉल्व करोगे आज के लेक्चर की हेल्प से। तो दैट विल बी द एजेंडा ऑफ माय नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है? ये लेक्चर 8 बजे तक है शायद मेरे ख्याल से ना। अभी टाइम क्या हो गया, 8 बजे 5 मिनट है अभी, ठीक है? ओके,
हाँ बोलो. Sir, I have two doubts to ask, sir. Can I ask? Now you can ask. So this lecture is over now. If you want to leave, you can leave also. और नेक्स्ट लेक्चर कब है लेकिन अरे आपको पता है क्या बाकी बच्चों को? Sir, Sunday. नहीं ये कई बच्चे इसमें वन मोर सम. ओके. ओके. तो ये जो नंबर दिया था ना, इससे आप यहाँ से आपको मिल जाएगा कि कब है नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर कब है उसका लिंक विंक सब विल फ्रॉम दिस नंबर यू विल गेट. Maybe you can ask here. Extra questions for practice. Okay, fine. I'll do one thing. Let me just give you some extra questions for practice. Okay. Okay. मैंने पहले कुछ बच्चों को भगा दिया गलती से, सॉरी. तो ठीक है, कुछ क्वेश्चन ले लो प्रैक्टिस के लिए. थोड़ा सा और घुमा दिया इस क्वेश्चन को मैंने. नेक्स्ट लेक्चर तक कर सकते हैं ना? सॉरी. नेक्स्ट लेक्चर तक कर सकते हैं ना? हाँ नेक्स्ट लेक्चर तक कर सकते हैं यार. बट ध्यान देना ये x है वो 2x है, ठीक है? यस सर. इसमें आपको a निकालना है. टेक द स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ले लिया? Yes, sir. No, sir. नहीं सर, आप 1 मिनट पिछले ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट. वैसे पीडीएफ भेज दूंगा अभी. आई विल सेंड द पीडीएफ. अब तो पूछ क्या पूछा था भाई अर्जुन? Sir, actually in our class, I tried to ask ma'am what is the rate of change of momentum, so she couldn't explain properly, sir. ओके. स्कूल में बोला है क्या? हाँ sir, rate of change of momentum, sir. ओके. Actually, sir, there's a physics book which I used, तो उसमें लिखा था, तो that's why I couldn't get it. आई डोंट थिंक दैट आई कैन आंसर इट राइट नाउ. उसके लिए थोड़ा सा डिटेल्स बताने पड़ेंगे. आई डोंट नो. कौन विच स्टैंड आ रही है राइट नाउ? कौन सी क्लास में? Sir, 9th. ओके. विच स्कूल? Sir, the Kalyani school. ओके. ओके. Sir, momentum मतलब बताया सर, तो हो जाएगा. मैं बस 1 मिनट के लिए बात करूंगा इस बारे में. समझा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं ना. Okay. बिकॉज एनीवे तो हमको करना है डिटेल से. पहले मोमेंटम क्या होता है, फिर रेट ऑफ चेंज क्या होता है, फिर रेट ऑफ चेंज मोमेंटम क्या होता है, ठीक है? तो थोड़ा अभी लेकिन विदाउट दोज बेसिक्स आई ट्राई टू एक्सप्लेन. लेट मी सी कितना समझ में आता है आपको. Okay, sir. सर वो लेफ्ट साइड 3 को 5 लिखा है या S लिखा है? Z है वो, Z. वो 5 है या S है? ये y है x. अच्छा ये 5 है. 5 ओके. 5 है. अभी जब नेक्स्ट क्लास में अब खुद लिखना सीखोगे ना ये फोर्सेस अपने आप ही फिजिक्स यूज करके, तो काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. तो तेरा डाउट था, जस्ट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद इन अ मिनट. कितना समझ में आ गया देखते हैं बाद में. आई एम नॉट श्योर. तो क्या होता है कि जैसे ना आपकी बॉडी है 2 kg की, ठीक है? और ये इधर जा रही है वेलोसिटी v से, तो उसका जो मोमेंटम होता है वी कॉल इट 2v. ठीक है? अरे जो बच्चे जिनको नहीं सुनना वो जा सकता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो पढ़ाया वो उल्टा हो जाए फिर. ठीक है? ये दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लेक्चर. बस ऐसे किसी बच्चे ने पूछा तो बता रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम ये सारी चीजें पढ़ेंगे बाद में आके. तो या एक बॉडी 2 kg की है, v वेलोसिटी से आ रही है, तो उसका मोमेंटम होता है मास Mass इनटू into वेलोसिटी. velocity, sir. राइट? ये होता है. ठीक है? तो अभी तुमने यार पढ़ा नहीं होगा कि व्हाट इज कैलकुलस वाला पार्ट, तो आई एम नॉट श्योर कैसे एक्सप्लेन किया जाए, बट ठीक है. इसका रेट ऑफ चेंज पूछ रहा है. ठीक है? रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पूछ रहा है, राइट? Yes, sir. है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ पी ये तुम पूछ रहे हो. तो वो क्या होगा? वो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हो जाएगा. Yes, मतलब sir. रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हो जाएगा. Yes, sir. करेक्ट? तो इससे मास तो कांस्टेंट है. Hmm. मास तो कांस्टेंट है. Yes, sir. ठीक है?
तो मास कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा वो इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यस सर। ये है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। समझ में आ रहा है क्या ये? यस सर। Because P Yes, is sir. equal to mv, so rate of change of momentum is rate of change of mv. m is constant, so mass into rate of change of velocity. And what is rate of change Sir, your voice was cracking in between, sir. of velocity? Sir, your voice is cracking. I'm sorry, I guess मेरे नेटवर्क का इशू था। I'm so sorry. Arjun, is it clear? Rate of change of momentum is equal to rate of change of mv. Yes, sir. And I'm assuming mass is constant. वो भी एक अच्छा डिस्कशन है, उसको वेरिएबल मास बोलते हैं, बट अभी के लिए इतना बोल देते हैं कि मास कांस्टेंट है मान लो, ठीक है। तो इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जाएगा, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दोनों एक्सेलरेशन। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. ठीक है, तो कुल मिला के क्या हो गया? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज ma, Oh, राइट? एंड एज पर न्यूटन्स लॉ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉर दिस लेक्चर, ठीक है। ठीक है, okay. तो फोर्स इक्वल टू ma होता है। फाइन, Yeah, चलो okay, ठीक है sir. बच्चा लोग, आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया, ठीक है। सो Yes. we'll escalate it further in my next lecture. Okay, sir. चलो, Bye, sir. Good night, bye sir. bye, sir. good night, Thank you, sir. good night, good night, good night, Yes, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. bye bye. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir.